स्फीयर सिस्टम को सिटी में कंस्ट्रक्शन करने का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन वर्क, ठीक है। तो थियोरेटिकली हम जो भी बोल रहे हैं जो क्या क्या कंपोनेंट होगा, कहाँ कंपोनेंट होगा, लेकिन प्रैक्टिकली वो कोई वहाँ पे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा एक सिटी के अंदर। और ये जो स्फीयर पाइप है जनरली अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन है, तो कंस्ट्रक्शन एंड लेआउट ऑफ द स्फीयर इज द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो भी फील्ड इंजीनियर रहेगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फील्ड इंजीनियर को ये सब काम देखना पड़ेगा, लेआउट कैसे होता है, कंस्ट्रक्शन वर्क कैसे होता है इन फील्ड। पेपर वर्क में तो हम कर ही सकते, पेपर वर्क में जो हम वहाँ पे कर ही सकते, ड्राइंग बना के प्लान बना के, तो पेपर वर्क हो गया। लेकिन पेपर वर्क को फील्ड में एक्चुअल में कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में इंप्लीमेंट करने के लिए कैसे होता है वो एक एक करके हम देखेंगे। और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम पेपर वर्क में सब कुछ सही से कैलकुलेशन किया है, सब कुछ सबका डायमेंशन सही है, लेकिन जब हम कंस्ट्रक्शन करने के लिए जाएंगे तो वहां पे अगर कोई गड़बड़ करे तो पूरा का पूरा सिस्टम इफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो इसीलिए कंस्ट्रक्शन इज द मेन एसेंशियल पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। तो पहले हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, लेआउट कैसे होता है, स्टेप बाय स्टेप एक एक प्रोसीजर हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो that in technical term the process of placing sphere at the correct alignment and gradient without any damage is known as laying of spheres. What is the layout of sphere? Layout is nothing but the placing of sphere pipe and other appurtenances in correct alignment and gradient. ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है स्फीयर पाइप के लिए, ठीक है। एक तो है प्रॉपर अलाइनमेंट होना चाहिए, कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, सही डायरेक्शन में जाना होगा। दूसरी बात है प्रॉपर ग्रेडियंट, एक स्लोप में हम प्रोवाइड करेंगे, अदरवाइज ग्रेविटी फ्लो नहीं होगा, क्योंकि स्फीयर के अंदर जो स्वीएस फ्लो होगा वो बाय ग्रेविटी फ्लो होगा। और बाय ग्रेविटी फ्लो होने के लिए हम ग्रेडियंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है ग्रेडियंट, दूसरी है अलाइनमेंट, ठीक है। तो जब भी हम स्फीयर पर कंस्ट्रक्शन करेंगे ये दोनों के ऊपर ज्यादा जाएंगे, अलाइनमेंट एंड ग्रेडियंट। तो आप देखते हैं क्या क्या स्टेप है। तो व्हाट आर द स्टेप्स फॉर इन्वॉल्व इन द ऑपरेशन ऑफ इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस और कंप्लीट प्रोसेस ऑफ लेआउट ऑफ स्फीयर सिस्टम। फर्स्ट ऑफ ऑल द पहला है सेटिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ स्फीयर, पहले सेटिंग आउट, ठीक है। उसके बाद है सेकंड स्टेप एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेन्स, ट्रेन्स को खुदाई या फिर जो ट्रेन्स खुदाई करना पड़ेगा, ठीक है, एक्सकेवेशन करना पड़ेगा फॉर प्लेसिंग द स्फीयर इन द अंडरग्राउंड, ठीक है। एक्चुअली स्फीयर जो कंस्ट्रक्शन होता है अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन होता है, ठीक है। ग्राउंड सर्विस से नीचे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, जनरली 1 मीटर 1.5 मीटर 2 मीटर जो जैसे कन्वीनियंट होता है और इंजीनियर जैसे डिजाइन करते हैं उसी हिसाब से हम प्लेस करेंगे, ठीक है। तो दूसरी स्टेप है एक्सकेवेशन ऑफ ट्रेन्स। थर्ड इज द प्रिपरेशन ऑफ बेडिंग, ठीक है। जहाँ पे स्फीयर पाइप को हम बैठाएंगे तो उसको बैठाने के लिए एक अरेंजमेंट करना पड़ेगा, उसे कहते हैं बेडिंग, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ बेडिंग। उसके बाद चेकिंग द ग्रेडियंट, ग्रेडियंट चेक करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम तो वहाँ पे अलाइनमेंट में फिक्स करेंगे बहुत इजी से और प्लेस भी कर देंगे, लेकिन जो प्लेस हम जो स्फीयर पाइप प्लेस कर रहे हैं उस सही ग्रेडियंट में प्लेस हुआ है कि नहीं उसको चेक करना पड़ेगा, ठीक है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, चेकिंग द ग्रेडियंट। आफ्टर दैट हैंडलिंग ऑफ स्फीयर पाइप जो हम यहाँ पे लेआउट करेंगे प्रॉपर तरीके से हैंडलिंग करना चाहिए, अदरवाइज जो टूट जाएगा, डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो हैंडलिंग है। उसके बाद लोअरिंग, ट्रेन्स के अंदर उसको स्फीयर पाइप को हम कैसे लोअरिंग करते हैं, ठीक है। जो बड़ा बड़ा डायमीटर का स्फीयर पाइप होता है, छोटा स्फीयर पाइप तो हम इजीली जो वर्कर है वो अपने बाय हैंड वो स्फीयर ट्रेन्स के अंदर वहाँ पे लोअरिंग कर पाएंगे, लेकिन जो बड़ा बड़ा स्फीयर पाइप है उसे कैसे लोअरिंग करेंगे। तो लोअरिंग ऑफ स्फीयर पाइप। उसके बाद जॉइंटिंग, ठीक है। डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं कि कितनी टाइप स्फीयर पाइप का कितने टाइप का जॉइंट होता है। तो पहले जो दो स्फीयर पाइप को जॉइंटिंग कैसे करना है। उसके बाद टेस्टिंग ऑफ स्फीयर पाइप। आफ्टर जॉइंटिंग हम स्फीयर पाइप को टेस्टिंग कर रहे हैं, कोई लीकेज तो नहीं हो रहा है, ये सब कुछ सही से आना है, उसके बाद टेस्टिंग करेंगे। अगर टेस्टिंग में अगर सक्सेसफुल रही उसके बाद हम बैक फिलिंग करके, ठीक है, बैक फिलिंग करके वहाँ पे लेवल कर देंगे, ठीक है। तो ये है टोटल कंप्लीट ऑपरेशन, क्या क्या एक स्फीयर सिस्टम लेआउट करने के लिए कौन सी प्रोसेस है, कौन सी स्टेप है, कंप्लीट स्टेप यहाँ पे आप देखते हैं, एक एक करके हम देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग आउट ऑफ अलाइनमेंट ऑफ स्फीयर। तो डायरेक्शन का वहाँ पे जो स्फीयर पर हम लेआउट करेंगे उसका डायरेक्शन हम डिटरमाइन करेंगे।
तो पहले डायरेक्शन अलाइनमेंट फिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, जो जिस सिटी में हम ये स्फीयर सिस्टम लेआउट कर रहे हैं उसी सिटी का एक डिटेल मैप इंजीनियर के पास होना चाहिए पेपर वर्क के लिए। ठीक है, डिटेल मैप, उस मैप में क्या क्या रहेगा, जो कहा क्या मेनली रोड है, जो सिटी के अंदर जो भी छोटा गली है, छोटा रोड है, बड़ा रोड है, ठीक है, जो रोडवे है, ठीक है, फुटपाथ रोडवे, सब कुछ अभी क्लियरली मेंशन होना चाहिए मैप में। ठीक है, और कहाँ का रेसिडेंशियल बिल्डिंग है, ठीक है, और इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ है, तो पूरा डिटेल मैप, एक सिटी का पूरा डिटेल मैप इंजीनियर के पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद इंजीनियर क्या करेगा, इंजीनियर सेंटर लाइन ड्रॉ करेगा इन द पेपर, प्लान में सेंटर लाइन ड्रॉ करेगा। सेंटर लाइन ड्रॉ करेगा, किसके सेंटर लाइन, जो कहाँ पे मेन स्फीयर पाइप होगा, लेटरल पाइप कहाँ पे बैठेगा, जो ब्रांच पाइप, जो स्फीयर का जो मेन स्फीयर, लेटरल स्फीयर, ब्रांच स्फीयर, आउटफॉल स्फीयर, हाउस स्फीयर, ये सारा स्फीयर कहाँ कहाँ बैठेगा वो पूरा डिटेल मैप में प्लान में ड्राइंग करना पड़ेगा इंजीनियर को। ठीक है, और जनरली हम जब इंजीनियर जब ड्रॉ आउट करेगा along द सेंटर लाइन और साइड ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द स्ट्रीट, जो भी यहाँ पे रोडवे है, जो जिस रोडवे है, रोडवे के सेंटर लाइन के बराबर ही हो जो स्फीयर पाइप का जो अलाइनमेंट हो सेंटर along द सेंटर लाइन होता है। ठीक है, कभी कभी स्ट्रीट का साइड में भी, रोड का साइड में भी हम अलाइनमेंट करते हैं, लेकिन सेंटर लाइन में ज्यादा है। तुम अपने एरिया में देख पाओगे जो रास्ते हैं, जहाँ पे रास्ते के बीच में एकदम सेंटर में ये जो बहुत सारी मैनुअल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है। अपने घर के आसपास भी देखो, जो अपने घर के सामने जो रास्ते है उसमें देखो, जो along द सेंटर लाइन बहुत सारी मैनुअल वहाँ पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, मतलब वो जो स्फीयर पाइप वहाँ पे अलाइनमेंट हुआ है वो along द सेंटर लाइन ऑफ द रोड अलाइनमेंट हुआ है। ठीक है, तो ठीक है, तो मान लो ये एक सिटी है। ठीक है, ये एक सिटी का पूरा एरिया है। ठीक है, एक सिटी एरिया है, इस सिटी के अंदर यहाँ पे ये रोड नेटवर्क है, ये रोड है। ठीक है, जो भी यहाँ पे ये रोडवे है, ठीक है, ये मेन रोड है, उसके बाद यहाँ पे जो अपने गलियों में जो भी रोडवे है, ये रोड नेटवर्क है, एक सिटी है, एज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो अब जब भी हम यहाँ पे स्फीयर पाइप लेआउट करेंगे तो जनरली क्या इंजीनियर को अलोंग द सेंटर लाइन स्फीयर पाइप लेगा। मान लो ये रोड का बीच में अलोंग द सेंटर लाइन एक स्फीयर पाइप है। ठीक है, इसी रोड का बीच एक स्फीयर पाइप है, अलोंग द सेंटर लाइन हम जनरली स्फीयर पाइप को लेआउट करेंगे। ठीक है, स्फीयर पाइप को लेआउट करेंगे। और इसके जो अलोंग द सेंटर लाइन बहुत सारी कुछ रेगुलर इंटरवल में मैनुअल है। अपने अपने जो अपने घर के आसपास में जो घर के पास में जो रोडवे है
उसमें बहुत सारी मैनुअल ऐसी देख पाओगे, इसी तरह मैनुअल देख पाओगे। हर एग्जाम मैनुअल का क्या होता है, हर एग्जामिनेशन में होता है, और जो स्टेट लेंथ है उसमें उसमें भी कुछ रेगुलर इंटरवल में मैनुअल है। ठीक है? तो इंजीनियर इंचार्ज क्या करेगा, पहले पूरा पूरा सिटी का एक डिटेल मैप उसके पास होना चाहिए। उसके बाद वो रोड नेटवर्क को ढूंढेगा, कहाँ का एक्चुअल रोड नेटवर्क कहाँ के है, जो हर सिटी का एक रोड नेटवर्क है। उसके बाद जो हर रोड का अलोंग द सेंट्रल लाइन, जनरली अलोंग द सेंट्रल लाइन होता है, कभी कभी साइड ऑफ द रोड, ठीक है, सेंट्रल लाइन के बराबर भी जा सकते हैं स्वेज पाइप, या रोड साइड अलोंग द रोड साइड भी जा सकते हैं। जनरली हम रोड साइड यूज नहीं करते। जनरली हम रोड साइड में यूज नहीं करते, अलोंग द सेंट्रल लाइन हम, या फिर स्फीयर पाइप को हम ले आउट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये जो ऐसे नेटवर्क बनाएगा, ये स्फीयर नेटवर्क है, ये जो रेड कलर में है, ठीक है, ये स्फीयर नेटवर्क है, स्फीयर नेटवर्क। उसके बाद क्या करेगा, उसकी इंजीनियर इंचार्ज कैशमेंट एरिया को डिटरमिन करेगा। कैशमेंट एरिया मतलब ये जो साइड है, इसी मान लो ये स्फीयर पाइप है, ये स्फीयर पाइप में, इसी स्फीयर पाइप में टोटल कितना एरिया से स्फीयर इसी पाइप के अंदर आएगा। ठीक है, ये इस एरिया के आसपास जो भी यहाँ पे हाउस है, ठीक है, यहाँ पे जितना भी घर है, जितना भी हाउस है, वो हाउस से स्फीयर को इसी पाइप में आएगा। ठीक है, तो मैक्सिमम जितना एरिया से स्फीयर किसी एक पाइप स्फीयर पाइप के अंदर आएगा स्वीज, उसी एरिया को कहते हैं उस स्फीयर पाइप का कैचमेंट एरिया। ठीक है, तो नेटवर्क बनाने के बाद इंजीनियर का मेन काम है डिटरमिन करना, हर एक जो स्फीयर पाइप है, स्फीयर पाइप का कैचमेंट एरिया डिटरमिन करना। मतलब एक स्फीयर पाइप पाइप के अंदर उसके आसपास में कितना एरिया से, टोटल कितना एरिया से स्वीज उस स्फीयर पाइप के अंदर आएगा। मान लो इसी स्फीयर पाइप का, इसी स्फीयर पाइप का मान लो इस टोटल एरिया से आएगा। ठीक है, इस टोटल एरिया से आएगा, तो ये जो पूरा एरिया है, पूरा एरिया होगा इसी स्फीयर पाइप का कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया क्यों डिटरमिन करना है, कैचमेंट के लिए एरिया डिटरमिन करने के बाद वो उस पाइप के अंदर कितना स्वीज फ्लो होगा, अमाउंट ऑफ स्वीज डिटरमिन कर पाएगा, क्वांटिटी ऑफ स्वीज। ठीक है, इसीलिए कैचमेंट एरिया को डिटरमिन करना पड़ेगा। कैचमेंट एरिया डिटरमिन करने के बाद उसके बाद डिटरमिन करेगा टोटल कितना अमाउंट ऑफ स्वीज फ्लो एक स्वीज पाइप के अंदर आएगा। ठीक है, उसी के हिसाब से वो स्फीयर पाइप को डिजाइन करेगा। ठीक है, कितना साइज होगा, स्फीयर का डायमीटर कितना होगा, वो डिटरमिन करेगा। ठीक है, तो ये हो गया, डिटरमिन हो गया, साइज डिटर्मिनेशन हो गया। उसके बाद पेपर में प्लान में ड्राइंग भी हो गया। ठीक है, प्लान, ये जो स्फीयर नेटवर्क प्लान ड्राइंग है वो ड्राइंग कर लिया। उसमें उसमें क्या होता है, हर एक यहाँ पे ड्राइंग करने के बाद ये जो मैनुअल है, और भी जो अलग अलग जो कंपोनेंट है, जैसे कि ड्रॉप मैनुअल हो गया, उसके बाद लैम्प फुल हो गया, फ्लैशिंग टैंक हो गया, ग्रीज ऑयल रिमूवल टैंक हो गया, ये सारा कंपोनेंट कहाँ कहाँ बटेगा, पूरा लोकेशन यहाँ पे क्लियरली डिफाइन करेगा इंजीनियर इंचार्ज पेपर में, प्लान में। ठीक है, बिफोर कंस्ट्रक्शन शुरू होने से पहले। ठीक है, तो हर कंपोनेंट कहाँ कहाँ बैठेगा, पूरा एग्जैक्ट लोकेशन वहाँ पे विद डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे इस मैनुअल से इस मैनुअल का डिस्टेंस क्या है, इस मैनुअल से मैनुअल का डिस्टेंस क्या है, अगर इसमें कोई ड्रॉप मैनुअल देना है तो उसका डिस्टेंस कहाँ पे है। ठीक है, तो पूरा का पूरा डिटेलिंग एंड पूरा इंडिकेशन इस मैप में होना चाहिए, कंप्लीट मैप में वो इंडिकेट करेगा। ठीक है, क्लियर, किसी का कोई डाउट बताओ इसमें, अप टू दिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है फील्ड इंजीनियर के लिए, मेनली डिप्लोमा इंजीनियर के लिए। किसी का कोई डाउट?
ठीक है। तो ये है सेटिंग आउट, ये इसमें होगा। और इसमें जो सेटिंग आउट करेगा, जो जनरली जो सीएल लेआउट होगा ना, वो एस नेचुरल स्लोप जो है, जनरली जो ग्रेडियंट में फ्लो करेंगे वो इन द डायरेक्शन ऑफ नेचुरल स्लोप। ठीक है, जब सीएल लेआउट करेंगे ऊपर से नीचे, जो सिटी का जो ग्राउंड सर्विस, सिटी का जो ग्राउंड सर्विस है, उसमें जो नेचुरल स्लोप है, अलोंग द नेचुरल स्लोप हम स्फीयर को लेआउट करेंगे, क्योंकि वो टू ऑब्टेन द ग्रेविटी फ्लो। ग्रेविटी फ्लो ऑब्टेन करने के लिए हम स्फीयर पाइप को जनरली जो ग्राउंड सरफेस का नेचुरल स्लोप है उसी के डायरेक्शन में हम यहाँ पे स्फीयर को लेआउट करेंगे। ठीक है। और जो उसके बाद क्या करेंगे, तो ये तो हमारा हो गया ये जो पेपर वर्क होगा, डिटेल प्लानिंग होगा। डिटेल प्लानिंग के बाद अब क्या करेंगे, हम कंस्ट्रक्शन करेंगे, सॉरी मार्किंग करेंगे। ठीक है, ये तो पेपर वर्क हो गया। और एक्चुअल फील्ड में एक्चुअल लोकेशन में मार्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये पेपर वर्क हो गया। उसके बाद ये जो पेपर वर्क है, पेपर वर्क के अलावा पता जो यहाँ पे जो जहाँ पे जहाँ जिस जगह पे स्फीयर पाइप जा रहा है उसी जगह को हम डिटरमिन करेंगे, ये फील्ड इंजीनियर का काम। तो सेंट्रल लाइन मार्क करेंगे, सेंट्रल लाइन मार्क करेंगे, वुडन पेग यूज करेंगे, जैसे सर्वे में वुडन पेग यूज करते हैं ना मार्किंग के लिए। तो 10 मीटर 15 मीटर इंटरवल में हम वहाँ पे ग्राउंड सर्वे में, एक्चुअल ग्राउंड में, फील्ड में वो सेंट्रल लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, जहां जहां से स्फीयर पाइप इंजीनियर ने प्लान में ड्राइंग किया है उसी को देख देख के हम यहाँ पे एक्चुअल फील्ड में वो हम मार्किंग करेंगे वुडन पेग से। ठीक है, जो सर्वे करते हैं ना हम, जैसे सर्वे करते हैं, तो सर्वे का जो थियोडोलाइट है या टोटल स्टेशन, जनरली टोटल स्टेशन, तो तुम कभी कभी देख पाओगे रास्ते में बहुत सारी सर्वे और टोटल स्टेशन लेकर, ठीक है, टोटल स्टेशन लेकर रोड साइड में सर्वे करता है बहुत सारी कामों के लिए। तो उसी टाइप का टोटल स्टेशन लेके जो फील्ड इंजीनियर है वो इसमें सेंट्रल लाइन मार्क करना पड़ेगा। ठीक है, जिस जिस जगह पे यहाँ पे जो ये स्फीयर पाइप लेआउट होगा और स्फीयर पाइप अलाइनमेंट होगा, तो इसे कहते हैं सेंट्रल लाइन मार्किंग इन द फील्ड। ठीक है, एक्चुअल फील्ड। पेपर में तो ड्राइंग करना इजी है, लेकिन एक्चुअल फील्ड में बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे करके 10 या 15 मीटर इंटरवल में हम सेंट्रल लाइन ड्रा करेंगे। उसके बाद सेंट्रल लाइन ड्रा होने के बाद एक्सकेवेशन होगा। ठीक है, और इसमें और एक यह करेंगे हम, और एक बार जब भी हम स्फीयर पाइप लेआउट करेंगे, एक्सकेवेशन के बाद तो स्फीयर पाइप लेआउट करेंगे, और लेआउट कहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरा बहुत बड़ा सिटी में लेआउट हो रहा है। ठीक है, लेआउट हो रहा है, तो उसी सिटी में स्टार्ट कहाँ से करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ठीक है, तो जनरली हम डाउन स्ट्रीम साइड से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, मान लो ये है, ये सीएस पाइप है, और यहाँ पे सीएस ट्रीटमेंट प्लांट है, ये एक सीएस ट्रीटमेंट प्लांट है, ये डाउन स्ट्रीम है, एसटीपी। ये सीएस ट्रीटमेंट प्लांट, और पूरा ये पूरा एरिया है, ऊपर का पूरा एरिया इधर है, यहाँ पे बहुत सारी सीएस पाइप आकर ज्वाइन हो रहा है। ठीक है, ये सिटी का स्फीयर पाइप स्फीयर नेटवर्क है, और सीएस फ्लो इस डायरेक्शन में सीएस फ्लो होगा। ये आप स्ट्रीम साइड है और ये डाउन स्ट्रीम साइड है। ठीक है, ऊपर से, ठीक है, ये ऊंचाई पर है, ये थोड़ा लोअर लेवल पे, तो ये सीएस जो फ्लो होगा ये इसी डायरेक्शन में फ्लो होगा। ठीक है,
तो मान लो सुएज नेटवर्क। तो जब भी हम कंस्ट्रक्शन करेंगे पहले स्टार्टिंग पॉइंट इधर से होगा, पहले ये पाइप को हम लेआउट करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसी पाइप को लेआउट करेंगे, पहले इस पाइप को लेआउट करेंगे, उसके बाद इसी पाइप को लेआउट करेंगे, उसके बाद इसी पाइप को लेआउट करेंगे, उसके बाद ये जो पाइप है एक एक करके यहाँ पे लेआउट करेंगे, ठीक है। ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ सुएज फ्लो। सुएज फ्लो जिस डायरेक्शन में होगा, हम कंस्ट्रक्शन का जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। सुएज फ्लो इस डायरेक्शन में हो रहा है, लेकिन हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इसी डायरेक्शन में, कंस्ट्रक्शन होगा, ठीक है। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद ये पाइप को कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बाद ये पाइप को कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बाद ये, उसके बाद इस पाइप को कंस्ट्रक्शन करेंगे, इसके बाद ये, ठीक है। ये कंप्लीट होने के बाद इस पाइप को कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद ये पाइप कंस्ट्रक्शन करेंगे, ये सब कंस्ट्रक्शन, इसका पूरा होने के बाद ये पाइप कंस्ट्रक्शन करेंगे और इस पाइप को कंस्ट्रक्शन करेंगे, इससे पूरा होने के बाद इस पाइप को कंस्ट्रक्शन करेंगे, उसके बाद ये पाइप को कंस्ट्रक्शन करेंगे, एकदम आप स्टेप, ठीक है। दैट इज द डायरेक्शन ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रोसेस एंड द डायरेक्शन ऑफ सुएज फ्लो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। कोई बता सकता है इसका कोई रीजन क्यों हम ऐसे ऑपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, इसी डायरेक्शन में क्यों स्टार्ट किया है? कोई कॉमन सेंस से बता पाएगा? किसी का कुछ आइडिया? जो भी आइडिया है बोल दो, कोई बात नहीं है। सर बताना क्या है? ये जो हम डाउन स्ट्रीम एंड से कंस्ट्रक्शन प्रोसेस का स्टार्टिंग कर रहा है, इसका ये क्यों कर रहे हैं? हम ऊपर से भी तो कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू कर सकते थे ना, हम नीचे से क्यों शुरू कर रहे हैं? लोअर एंड से अपर एंड क्यों जा रहा है? अप स्ट्रीम एंड से लोअर डाउन स्ट्रीम एंड में क्यों नहीं आ रहा है? इसका क्या रीजन? ठीक है, मैं ही बता देता हूँ। तो इसका मेन रीजन ये है, देखो ये जो सीआरएस सिस्टम है, ये एक सिटी में लेआउट होने में बहुत टाइम लगेगा। ये टाइम नहीं है, एक दिन का काम नहीं, ये एक साल का काम नहीं है, ठीक है। ये कभी कभी 5 साल 10 साल भी लग जाता है, ठीक है। ये पूरा सीआरएस सिस्टम लेआउट करने के लिए, ठीक है, पूरा सिस्टम कंप्लीट सिस्टम करने के लिए मान लो 10 साल अगर लग गया, तो 10 साल तो किए दो सिटी में जो हाउस है उसमें सीआरएस जनरेट नहीं होगा। तो इसीलिए जब भी हम इसी लोअर एंड से कंस्ट्रक्शन करेंगे, तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होते जाएगा वैसे वैसे ये पाइप यूज कर पाएगा। ये मान लो इस एरिया का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गया, तो इसी एरिया का जो भी बिल्डिंग है वो इसी स्फीयर पाइप को ऑपरेट कर पाएगा, यूज कर पाएगा, इसे हम खोल पाएंगे, क्योंकि ये स्फीयर डायरेक्शन इसी एंड से फ्लो होकर सीएसटी प्लांट में चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन होता जाएगा वैसे वैसे हम ऑपरेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर हम ऊपर अपर एंड से स्टार्ट करेंगे तो कंप्लीट कंस्ट्रक्शन होने के बाद ही हम ये खोल पाएंगे, ये चालू कर पाएंगे पूरा सिस्टम। लेकिन अगर हम लोअर एंड से करेंगे, लोअर एंड से स्टार्ट करेंगे, तो जितना कंस्ट्रक्शन हो गया उसी एरिया को हम ओपन कर सकते हैं यूज के लिए, ठीक है। ये है मेन रीजन है, क्योंकि हम लोअर डायरेक्शन से अपर डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है, आउटफ्लो एंड से अपर एंड। क्लियर? हाँ सर क्लियर। उसकी वजह से सेंटर लाइन मार्किंग का 2 मेथड है, ठीक है। जब ग्राउंड में हम सेंटर लाइन मार्किंग करेंगे, एक तो एक इस फिगर में देखेंगे, ठीक है। तो ग्राउंड में जब एक्चुअल वहाँ पे मार्किंग करेंगे, मार्किंग करने के लिए 2 तरीका है। एक तो यहाँ पे जो ये वर्टिकल पोस्ट है, ठीक है, वर्टिकल पोस्ट है, ये पोस्ट यहाँ पे इंसर्ट करके और अलोंग द सेंटर एक नोन डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस एक नोन डिस्टेंस, ये 1 मीटर या 2 मीटर बाई जो कन्वीनियंट है, तो उसी डिस्टेंस पर रख के ऐसे करके हम यहाँ पे बहुत सारी जो पोस्ट है वो यहाँ पे खड़ा कर देंगे, ठीक है। ये एक मेथड है सेंटर लाइन मार्क करने का। और एक मेथड है ऑफसेट लाइन है, ठीक है, जो जहाँ पे सेंटर सुएज का सेंटर लाइन है उसी से थोड़ा ऑफसेट लेंथ, ठीक है। ऑफसेट लेंथ जनरली हाफ द ट्रेन सुई,
प्लस 0.6 मीटर इसी डिस्टेंस में और एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जहाँ पे ये वुडन पेग होगा। ठीक है, इसका मेन ये है जब भी हम एक्सकेवेट करेंगे तब तो सेंट्रल लाइन कहाँ चले जाएंगे, क्योंकि मान लो ये जो है ये जो सेंट्रल लाइन है ये तो एक्सकेवेट कर देंगे ना, तो तब यहाँ पे रेफरेंस लाइन कहाँ मिलेगा, ये तो एक्सकेवेशन में चला जाएगा। तो रेफरेंस लाइन के लिए हम इसी ये जो ऑफसेट लाइन है, ऑफसेट लाइन उस पर ड्रॉ करेंगे और ऑफसेट लाइन से कितनी डिस्टेंस में सेंट्रल लाइन है वो मेजर करके हम यहाँ पे खुदाई कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी खुदाई करने के लिए ये जो वर्टिकल फोर्स है, वर्टिकल फोर्स को हम एज ए रेफरेंस पॉइंट हम वहाँ पे यूज कर पाएंगे है। तो क्योंकि हम ग्राउंड में जो सेंट्रल लाइन मार्क किया था वो तो एक्सकवेट करेंगे ना। ठीक है, तो इसी तरीके के दो मेथड है, जो कोई भी एक मेथड यूज करके हम यहाँ पे सेंट्रल लाइन जो मार्किंग प्रोसेस है वो हम कर सकते हैं। आफ्टर दैट एक्सकेवेशन। ठीक है, एक्सकेवेशन कैसे करते हैं सबको पता है। ठीक है, एक्सकेवेशन का कुछ नया टाइम नहीं है। और जो ये थोड़ा एक्सकेवेशन करने के बाद जो मिनिमम विड्थ है, ठीक है, जो भी ये जो ट्रेंस का मिनिमम विड्थ है वो जनरली मिनिमम विड्थ ऑफ ट्रेंस इक्वल टू 15 सेंटीमीटर मोर देन द डायमीटर ऑफ शियर पाइप। शियर पाइप का जो डायमीटर होगा उससे 15 सेंटीमीटर ज्यादा ट्रेंस विड्थ होना चाहिए, अदरवाइज वो वहां पे लोअरिंग नहीं कर पाएंगे आप। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान में रखना है। और डेप्थ कितना, डेप्थ में डेप्थ तो इंजीनियर जो इंचार्ज है, इंजीनियर इंचार्ज डेप्थ कितना, मान लो 1 मीटर 2 मीटर कितना डेप्थ में वो प्लेस करना है वो बता देगा। जो इंजीनियर इंचार्ज है जो डिजाइन कर रहा है स्वेयर सिस्टम वो बता देगा। मान लो 1 मीटर है तो 1 मीटर डेप्थ तो हम खुदाई करेंगे, उसके बाद लेआउट करेंगे। ये एक्सकेवेशन प्रोसेस। तो पहले है प्लान, ड्राइंग ऑफ प्लान, उसके बाद सेंट्रल लाइन मार्किंग, उसके बाद एक्सकेवेशन। ठीक है, और इस एक्सकेवेशन ट्रेंच इसी देखने में इसी टाइप का होता है। ठीक है, एक्सकेवेट करेंगे ये जनरली वही 15 सेंटीमीटर, जो इधर 7.5 सेंटीमीटर प्लान, ये जो स्वील डायमीटर है, स्वील डायमीटर है, डायमीटर से 15 सेंटीमीटर ज्यादा होना चाहिए। तो एक साइड में 7.5 सेंटीमीटर, दूसरी साइड में 7.5 सेंटीमीटर ओपन होता है, तो हम यहाँ पे आराम से इसको प्लेस कर पाएंगे, अदरवाइज वो प्लेसिंग में बहुत ही दिक्कत होगा। ठीक है, इसी टाइप के यहाँ पे आप ट्रेंस खुदाई करेंगे। और ये जो ऑफसेट लाइन है ये तो हम पहले ड्रॉ कर चुके हैं। उसके बाद एक टिम्बरिंग। अगर मान लो कोई अगर ये पे एक्सकेवेट करने में कभी कभी क्या होता है, जो लूज सॉइल है, लूज सॉइल क्या पे एक्सकेवेट करने में ये इसको यहाँ पे इसको सपोर्ट देने के लिए। ठीक है, कभी कभी अगर 2 मीटर से ज्यादा डेप्थ है तो क्या करो, जो साइड ऑफ द जो ट्रेंस का जो साइड है ना वो यहाँ पे टूट सकता है। ठीक है, ये जैसे लैंडस्लाइड की तरह यहाँ पे टूट सकता है, इसलिए इसको थोड़ा सपोर्ट देने के लिए हम यहाँ पे टिम्बर का जो वुडन का फ्लाईवुड यूज करते हैं या वुडन का बोर्ड यूज करते हैं। ठीक है, जो डिपेंडिंग ऑन स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल, कुछ सॉइल में इसका जरूरत होता है, कोई सॉइल में यहाँ पे जरूरत है। जनरली सैंडी सॉइल में ज्यादा जरूरत है। सैंडी सॉइल में क्या होगा, कुछ टाइम खुदाई करोगे तो आसपास के जो है जो सॉइल है वो गिर जाएगा, गिर जाके वो पूरा एक्सकेवेशन को क्लोज कर देगा। तो इसीलिए जब भी सॉइल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल के ऊपर बेस करके, जिस सॉइल में स्ट्रेंथ कम है, ठीक है, जो यहाँ पे जो शियर स्ट्रेंथ कम है, तो उसमें क्या करेंगे हम बोर्ड यूज करके इसको सपोर्ट देंगे, वॉल को, ट्रेंस का वॉल जो है उसको सपोर्ट देंगे। तो इसे उसी के प्रोसेस को कहते हैं टिम्बरिंग प्रोसेस। ठीक है, और इस टिम्बरिंग के ये प्लान व्यू ऐसे टाइप के देखने में आता है। ठीक है, दोनों साइड में फ्लाईवुड लगाया हुआ है, ये है, ये टिम्बर का बोर्ड है और ये पोस्ट है सपोर्ट, उस बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए ये पोस्ट है। जैसे कि जब भी कंस्ट्रक्शन वर्क देखो ना, बहुत सारे वर्टिकल पोस्ट है, जो स्लैब कास्टिंग जो होता है वर्क पे, उसमें बहुत सारे ऐसे देखा गया, लेकिन ये वो तो वर्टिकल पोस्ट है, ये हॉरिजॉन्टल पोस्ट है, क्योंकि टेंस के ये जो हॉरिजॉन्टल है, ये जो वुडन बोर्ड है, और उस दोनों बोर्ड को सपोर्ट करने के लिए एक यहाँ पे पोस्ट हम यहाँ पे दे देंगे, ये भी वुडन पोस्ट है। ठीक है, ये प्लान व्यू है, क्रॉस सेक्शन ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है।
तो ये वुडन सपोर्ट हम देंगे, इसे टिम्बरिंग कहते हैं। डी वाटरिंग, कभी कभी वाटर टेबल हाई होगा, कुछ एरिया में वाटर टेबल हाई है, कुछ 10 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर खुदाई करने के बाद पानी निकल आता है, या 1 मीटर खुदाई करने के बाद पानी निकल आता है। तब क्या करेंगे, उस वाटर को डी वाटर करना है, बाय पंपिंग को इस्तेमाल करके हम डी वाटरिंग करेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर पानी निकल आए तो वहाँ पे खुदाई कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए उसमें पंप चला के हम जो वाटर को यहाँ पे रिमूव कर देंगे और खुदाई डिजायर डेप्थ, मतलब 2 मीटर तक वहाँ पे अगर 2 मीटर नीचे हम सुयर पाइप लेआउट करेंगे, 2 मीटर तक खुदाई करेंगे, एक्सकेवेट करेंगे, उसके बाद ही और कंटिन्यूअसली पंपिंग तो कंटिन्यूअस चलता रहेगा, क्योंकि वहाँ पे ऑटोमेटिकली पंपिंग आ रहा है, 24 आवर पंप ऑपरेट रहेगा, पंपिंग चलता रहेगा और खुदाई भी चलता रहेगा। उसके बाद पाइप को लेआउट करके बैक सीलिंग करके फिर पंप बंद कर देंगे। तो इसे डी वाटरिंग जब वहाँ पे कोई जगह पे पानी निकल आ रहा है, वाटर टेबल जहाँ पे हाई है, ठीक है, ग्राउंड सर्फेस के थोड़ा नजदीक है वाटर टेबल, उसी जगह पे हम डी वाटरिंग के लिए पंपिंग के इस्तेमाल करें। ये इसी टाइप का होता है, यहाँ पे पंप यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, ये पाइप है और इसी से कंटिन्यूअस हम पंपिंग करके यहाँ पे जो वाटर टेबल है, वाटर टेबल को थोड़ा डाउन कर देंगे। ठीक है, तो खुदाई के बाद क्या करेंगे, तो ट्रेंच एक्सकेवेशन हो गया। ट्रेंच एक्सकेवेशन के बाद जो बॉटम ऑफ द ट्रेंच है उसको थोड़ा उसमें लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो थोड़ा लेवल नहीं करेंगे तो वहाँ पे तो जो सुयर पाइप वगैरह प्लेस करेंगे वो टूट जाएगा। तो थोड़ा लेवलिंग के लिए उससे बेडिंग कहते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ बेडिंग। कॉन्क्रीट वहाँ पे प्लेन कॉन्क्रीट का एक लेयर वहाँ पे प्लेस कर देंगे। ठीक है, पहले सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद कॉन्क्रीट का एक लेयर वहाँ पे प्लेस कर देंगे और उसी के ऊपर हम सुयर पाइप को प्लेस करेंगे। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं प्रिपरेशन ऑफ बेडिंग। ठीक है, जो खुदाई करने के बाद जो बॉटम ऑफ द ट्रेंच होता है ना, वो थोड़ा अनइवन सरफेस होता है, उसको पहले इवन करेंगे, सॉइल को कॉम्पैक्ट करेंगे, उसके बाद वहाँ पे सीमेंट कॉन्क्रीट का एक लेयर प्रोवाइड करेंगे, उसके बाद ही हम सुयर पाइप को वहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, अदरवाइज क्या होगा, पाइप टूट जाएगा और यह पाइप सेटलमेंट हो जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। इसे कहते हैं बेडिंग। अप टू दिस किसी का कोई डाउट हो, किसी का क्वेश्चन हो तो पूछो। मैं इसीलिए इतना बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है डिप्लोमा इंजीनियर के लिए, क्योंकि डिप्लोमा इंजीनियर बाद में जाकर फील्ड इंजीनियर बनेगा, उसके लिए ये सब कुछ ध्यान में रखना होगा। सर हम ये पाइप के पास कंक्रीट लगाते हैं क्या? हाँ, है ना, क्या पाइप के आसपास कंक्रीट लगाते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे ग्रेडियंट के बारे में। ठीक है, एक्सकेवेशन हो गया, अलाइनमेंट हो गया, अब प्रॉपर ग्रेडियंट में लेआउट होना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेडियंट एक स्लोप में, ग्रेडियंट मतलब एक स्लोप में जो शियर पाइप है उसको एक स्लोप में हम वहाँ पे प्लेस करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए उसको चेकिंग के लिए बहुत सारी एक मेथड है, कैसे चेक करेंगे, वो मेथड है बॉर्निंग रॉड मेथड। ठीक है, बीओ बॉर्निंग रॉड मेथड और स्ट्रेट रेल। ठीक है, एक फिगर में हम यहाँ पे डिस्कशन करते हैं ड्राइंग में। ये है, इसी को कहते हैं बॉर्निंग रॉड, इसी टी शेप का होता है। ठीक है, टी शेप का होता है और यहाँ पे सेंटर लाइन, यहाँ पे स्टाफ देखा होगा, सर्वे में स्टाफ के बारे में पढ़ा है, लेवलिंग में जो स्टाफ जैसे होता है ना, उसी टाइप के यहाँ पे मार्किंग होता है। ठीक है, यहाँ पे मार्किंग होता है और ये टी शेप का होता है, जनरली वुडन होता है। ठीक है, और टोटल लेंथ, ठीक है, तो और एक है स्ट्रेट रेल, ये है वर्टिकल पोस्ट, ये दो वर्टिकल पोस्ट है, और ये जो हॉरिजॉन्टल है इसी को कहते हैं स्ट्रेट रेल, स्ट्रेट रेल कहते हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल जो ये कंपोनेंट है इसी के स्ट्रेट रेल है, और ये इसे इसका और एक नाम ट्रैवलर भी कहते हैं, बॉर्निंग रॉड और ट्रैवलर।
ये प्लान व्यू है, ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। ठीक है, 2 वर्टिकल पोस्ट दोनों साइड ऑफ द ये जो एक्सकेवेशन साइट है उसमें हम इंसर्ट करेंगे ये वर्टिकल पोस्ट, और वर्टिकल पोस्ट के ऊपर ऊपर एक हम क्या करेंगे, ये स्ट्रेट रेल यहाँ पे अटैच करेंगे। ठीक है, इसी टाइप का, इसी शेप में 2 वर्टिकल पोस्ट ऊपर से स्ट्रेट रेल अटैच करेंगे और इसको क्लेम कर देंगे। और नीचे तो स्क्वायर पाइप लेआउट है, पहले बेडिंग प्रिपेयर स्क्वायर पाइप है, बॉटम ऑफ द ट्रेंस का बॉटम में स्क्वायर पाइप लेआउट। तो स्क्वायर पाइप वहां पे बिठाने से पहले पूरा हम ग्रेडियंट चेक करेंगे। ठीक है, तो ग्रेडियंट चेक करने के लिए क्या स्टेप है, आप प्रोसीड्यूर देखते हैं। तो इसके लिए एक थियोडोलाइट का जरूरी होता है, थियोडोलाइट। ठीक है, पहले पहले क्या करें, पहले तो एक्सकेवेशन हो गया। एक्सकेवेशन में साइड से ये वर्टिकल फोर्स और साइड रेल यहाँ पे हम अटैच कर देंगे। 2 पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, पॉइंट ए दैट इज पॉइंट बी और दैट इज पॉइंट ए। ये है हमारा पॉइंट बी और ये हमारा पॉइंट ए। 2 पॉइंट के बीच हम ग्रेडियंट सिलेक्ट कर रहे हैं। मान लो ग्रेडियंट 1 in 50, स्लोप जो है 1 in 50, ऐसे इस ग्रेडियंट में हम यहाँ पे इस ग्रेडियंट में यहाँ पे स्क्वायर पाइप को लेआउट करेंगे। ठीक है, तो 2 पॉइंट है ए एंड बी। तो ए पॉइंट में इसी टाइप के अरेंजमेंट देंगे, 2 वर्टिकल पोस्ट यहाँ में दोनों साइड ऑफ द जो ट्रेंस है उसमें इंसर्ट करेंगे और ऊपर साइड रेल वहां पे अटैच कर देंगे दोनों पॉइंट में। आप क्या करेंगे, एक कन्वीनियंट जगह पे एक थियोडोलाइट फिक्स करेंगे। ये थियोडोलाइट है और लेवलिंग है। थियोडोलाइट या लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट कुछ भी हम यहाँ पे जनरली थियोडोलाइट से करते हैं हम। तो ये थियोडोलाइट कन्वीनियंट प्लेस में थियोडोलाइट प्लेस करेंगे और थियोडोलाइट को हम क्या करेंगे, और एक स्टाफ है, इसे कहते हैं स्टाफ। जब भी सर्वे करेंगे ना, सर्वे में सर पढ़ाएगा, स्टाफ होता है रीडिंग लेने के लिए, किसी पॉइंट का रीडिंग लेने के लिए स्टाफ होता है। बहुत सारी मार्किंग है स्टाफ में। ठीक है, नाम स्टाफ स्पेलिंग ये STAFF, स्टाफ, इसे स्टाफ कहते हैं। तो वो थियोडोलाइट के साथ ही आता है, वो सर्वे ऑपरेशन। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, इसी स्टाफ को ए पॉइंट में पहले स्टाफ को ये जो ए पॉइंट में जो साइड रेल है हॉरिजॉन्टल है उसके ऊपर प्लेस करेंगे और थियोडोलाइट से इसका रीडिंग लेंगे। ठीक है, मान लो कोई रीडिंग यहाँ पे मैंने लिखा है, रीडिंग क्या है, रीडिंग है ए पॉइंट का रीडिंग है 0.655। ए पॉइंट का रीडिंग है 0.655। ये पॉइंट का स्टाफ रीडिंग है, ये जो यहाँ पे रीडिंग है 0.655। डायरेक्टली हम यहाँ पे थियोडोलाइट को यहाँ पे थियोडोलाइट जो लाइन ऑफ कोलिमेशन है थियोडोलाइट से यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, थियोडोलाइट से देखेंगे और इसको यहाँ पे रीडिंग दिखाई देगा। एज्यूम कर लेते हैं यहाँ पे रीडिंग आया है 0.655। ठीक है, स्टाफ को यहाँ पे ए पॉइंट में प्लेस करने के बाद। ठीक है, तो ये जो वर्टिकल पोस्ट है, वर्टिकल पोस्ट और ये जो साइड रेल है वो पहले फिक्स कर दिया है एक कन्वीनियंट हाइट में, और स्टाफ को यहाँ पे हम प्लेस कर दिया और स्टाफ का रीडिंग आया है, हम पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं 0.65। और इसका जो स्लोप होगा, इसका स्लोप होगा 1 in 50। 1 in 50। ठीक है, 1 in 50 का मतलब है 50 हॉरिजॉन्टल, 1 in वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है, मान लो 50 मीटर डिस्टेंस में लेवल डिफरेंस होगा 1 मीटर, ऐसे करके 1 in 50 ये एज्यूम कर लेते हैं 1 in 50 है स्लोप है हमारा। आप बी पॉइंट का स्टाफ रीडिंग क्या होगा, अब हम कैलकुलेट करेंगे बी पॉइंट का स्टाफ रीडिंग, और ये एज्यूम कर लेते हैं बी पॉइंट ऊपर पॉइंट है, ये पॉइंट लोअर है, ये पॉइंट लोअर है, बी पॉइंट ऊपर है।
यहाँ पे ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है। और ये मान लो हमारा लाइन ऑफ कोलिनेशन, ये हमारा लाइन ऑफ कोलिनेशन, ये हमारा लाइन ऑफ कोलिनेशन। यहाँ पे हमने स्टाफ प्लेस किया, ठीक है। इसी स्टाफ का रीडिंग है, यहाँ पे रीडिंग है 0.65 और हम बी पॉइंट में स्टाफ प्लेस करेंगे और यहाँ पे स्टाफ रीडिंग कितना होगा वो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो दैट इज, तो बी पॉइंट में स्टाफ रीडिंग होगा 0.655, मान लो ए पॉइंट और बी पॉइंट का डिस्टेंस है 20 मीटर, ठीक है। तो 0 पॉइंट, चलिए बी पॉइंट का रीडिंग इक्वल टू होगा, बी पॉइंट का रीडिंग इक्वल टू होगा 0.655 माइनस 1/50 इंटू 20, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, ठीक है। 0.655 माइनस 1/50 इंटू 20, ठीक है। तो दैट इज इक्वल टू आएगा हमारा, इक्वल टू आ रहा है, कितना हो रहा है 0.655 माइनस 20/50, तो 0.255 समथिंग, 0.265, 0.255, 0.255, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, स्टाफ को यहाँ पे स्टाफ को रखेंगे और जहाँ पे 0.2 स्टाफ में जहाँ पे रीडिंग 0.255 है उसको यहाँ पे फिक्स करेंगे। और जो साइड रेल है, ये जो साइड रेल है ये ऊपर नीचे करके, ये ऊपर नीचे करके, ये जो साइड रेल ऊपर नीचे करके, ऊपर नीचे करेंगे जब तक ये बी पॉइंट का जो लाइन ऑफ कोलिगेशन का ये जो रीडिंग है ये 0.255 ना आए, ठीक है। जब यहाँ पे 0.255 आएगा तो ये जो साइड रेल है इसको फिक्स कर लेंगे, इसको फिक्स कर लेंगे। और इसी साइड रेल पे यहाँ पे एक यहाँ पे छोटा एक पिन होगा, ठीक है, उसे पिन कहते हैं। और यहाँ पे एक रस्सी बांध देंगे या स्ट्रिंग या कॉर्ड को यहाँ पे बांध देंगे, ठीक है। वो इसी टाइप का एक स्लोप में आएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इसी बॉन्डिंग डॉट को इस लाइन के अकॉर्डिंग में यहाँ पे मूव करेंगे। तो जहाँ पे ज्यादा खुदाई होगा वहां पे मिट्टी देके थोड़ा ऊंचाई करेंगे, जहाँ पे कम खुदाई होगा उसमें खुदाई करेंगे, ठीक है। ऐसे करके यहाँ पे पूरा फिक्स करेंगे। क्लियर सबको? कोई किसी का कोई डाउट बताओ, दो पॉइंट में इसमें अलाइनमेंट कैसे फिक्स करना होता है। इसी बॉन्डिंग रॉड काम आएगा। अगर ज्यादा जहाँ पे ज्यादा खुदाई होगा, बॉन्डिंग रॉड का तो लेंथ तो फिक्स है, बॉन्डिंग रॉड जब इसी लाइन के बराबर मूव करेंगे, इसी लाइन के अकॉर्डिंग मूव करेंगे, तो जहाँ पे ज्यादा खुदाई होगा उसमें से मिट्टी देकर थोड़ा ऊंचाई करेंगे, जहाँ पे कम खुदाई हुआ है उसमें ज्यादा खुदाई करेंगे, ठीक है। करके इसी लाइन का ऐसे अलाइनमेंट हम वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। क्लियर सबको? आई थिंक क्लियर, ओके।
तो ये पूरा प्रोसीड्यूर मैंने जो मैंने बताया वो आप लिख दिया हो, एक बार पढ़ लेंगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हैंडलिंग ऑफ स्फीयर। स्फीयर को थोड़ा आराम, स्फीयर पाइप को ऐसे नहीं है, स्फीयर पाइप को ऊपर से थोड़ा फेंक के ट्रेंस के अंदर फेंक देंगे, ऐसे ऐसे करके प्लेस नहीं करेंगे, थोड़ा आराम से। अगर ऐसे फेंक देंगे तो थोड़ा डैमेज हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा आराम से, या कोई बड़ा बड़ा स्फीयर पाइप को क्रेन के जरिए या छोटा स्फीयर पाइप को जब वर्कर वहाँ पे आराम से वहाँ पे, ठीक है, जेंटल वे में प्लेस करेंगे। ठीक है, हैंडलिंग ऑफ स्फीयर होगा। ठीक है, उसके बाद लोअरिंग, उसको वहाँ पे स्फीयर पाइप को वहाँ पे लेआउट ट्रेंस के एंड में, ट्रेंस का इन बॉटम में ले जाकर आराम से बैठा के उसके बाद ज्वाइंटिंग करना पड़ेगा। जो जिस टाइप का ज्वाइंट है, ज्वाइंटिंग सही से ज्वाइंटिंग करना पड़ेगा वाटर टाइट होने के लिए। ठीक है, इसी टाइप के ये जो जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है, ये जॉइंट है। ठीक है, ये भी स्पिगोटेड सॉकेट जॉइंट है। अपना दैट लास्ट स्टेप है हमारा टेस्टिंग करना। ठीक है, टेस्टिंग में बहुत सारी मेथड है। एक है वाटर टेस्ट, दूसरा स्ट्रेटनेस एंड ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट, तीसरा एयर टेस्ट, चौथा स्मोक टेस्ट। वाटर टेस्ट में कुछ नहीं है, वो पहले क्या करेंगे, पाइप के अंदर वाटर को हम वहाँ पे फिल करेंगे। दो मैनुअल के बीच हम वाटर को ये वाटर जो ये पाइप टेस्टिंग करेंगे वो दो मैनुअल के बीच करेंगे। एक मैनुअल को बंद करके दूसरी मैनुअल से वाटर को यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, वाटर को एंटर करने देंगे। ठीक है, और दोनों पाइप को यहाँ पे, और थोड़ा वाटर को प्रेशर में वहाँ पे वाटर प्रेशर थोड़ा फील करेंगे। ठीक है, वाटर थोड़ा प्रेशर में फील करेंगे। दैट इज अंडर प्रेशर, अंडर टेस्ट प्रेशर ऑफ 1.5 मीटर वाटर हेड। ठीक है, जो वहाँ पे वाटर यहाँ पे फील करेंगे 1.5 मीटर वाटर हेड होना चाहिए। उस पाइप के अंदर प्रेशर इतना होना चाहिए। ठीक है, उस पाइप के अंदर वाटर टेस्ट जब करेंगे तो वहाँ में वाटर का जो प्रेशर है वो 1.5 मीटर होना चाहिए, 5 मीटर वाटर हेड होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद उसको इंस्पेक्शन करेंगे, कोई कहाँ से अगर सॉइस लीकेज हो रहा है तो उसको लीकेज को हम बंद करेंगे, अगर लीकेज नहीं हो रहा है तो सब सही है। इसे तो वाटर टेस्ट। उसके बाद और एक टेस्ट है स्ट्रेटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट। ठीक है, इसके लिए एक मिरर को इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, मिरर और लैंप और मिरर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, एक जो ये भी दो मैनुअल का बीच करेंगे। एक मैनुअल में वहाँ पे लैंप रखेंगे और दूसरी मैनुअल में हम एक मिरर को यहाँ पे वहाँ पे रखेंगे। ठीक है, मिरर के अगर प्रॉपर परफेक्ट सर्कुलर कोई इमेज हो रहा है ना, तो हम यहाँ पे रिज्यूम वहाँ पे कंफर्म होता है कि ये स्ट्रेट लाइन है। अगर वहाँ पे कोई अगर स्ट्रेटनेस में कोई अगर कर्व आ जाए, सही से स्ट्रेट नहीं हुआ है, तो वहाँ पे क्या करें, पूरा सर्कुलर वो जो मिरर होगा वो सर्कुलर मिरर नहीं होगा, थोड़ा क्या होगा, फुल सर्कल नहीं होगा, थोड़ा कर्व शेप का आ जाएगा। ठीक है, अगर फुल सर्कल होगा तो स्ट्रेट है, अगर फुल सर्कल नहीं होगा तो जो इमेज है, लाइट का जो इमेज पड़ेगा मिरर के ऊपर, ठीक है, तो अगर फुल सर्कुलर है तो मतलब यहाँ पे सही स्ट्रेट हुआ है, अगर नहीं हुआ तो स्ट्रेट नहीं हुआ तो थोड़ा। और ऑब्स्ट्रक्शन के लिए वहाँ पे एक बॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो पाइप के अंदर एक स्मूथ 13 mm डायमीटर का 13 mm जो टेस्ट करेंगे, इंसाइड स्मूथ बॉल ऑफ डायमीटर 13 mm लेस देन द इंटरनल डायमीटर। स्फीयर का जो इंटरनल डायमीटर है उससे थोड़ा छोटा डायमीटर का एक बॉल पाइप के अंदर वहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और वो पाइप बाई एज ए स्फीयर पाइप हम वहाँ पे स्लोप में वहाँ पे लेआउट किया है, तो ऊपर से पाइप थोड़ा नीचे रोल करके आ जाएगा। ठीक है, अगर रोल करके आ जाएगा तो कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, अगर रोल करके नहीं आया तो मतलब वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन है। तो ये स्ट्रेटनेस और ऑब्स्ट्रक्शन टेस्ट। दूसरी एयर टेस्ट और स्मोक टेस्ट, वो भी हम यहाँ पे एयर टेस्ट भी कर सकते हैं। पाइप के अंदर एयर को यहाँ पे एंट्री करके एयर थोड़ा प्रेशर में हम वहाँ पे एयर प्रेशर है, थोड़ा एयर प्रेशर में हम जैसे वाटर में टेस्ट होता है, वाटर को पाइप के अंदर फ्लो करके पाइप के अंदर फिल करके वाटर टेस्ट करते हैं। ठीक उसी टाइप का एयर को पाइप के अंदर फिल करके थोड़ा प्रेशर में या 100 mm वाटर प्रेशर में हम मेंटेन करेंगे।
ठीक है। तो जैसे कि मोटरसाइकिल का ट्यूब में जो जैसे पंपिंग करता है ना, तो उसी टाइप का वहां पे हम एयर टेस्ट करेंगे। अगर वहां पे एयर को फिलअप करके 100 mm वाटर प्रेशर में एयर को फिलअप करेंगे, अगर 24 आवर के बाद अगर हम इंस्पेक्शन करेंगे, अगर एयर प्रेशर अगर 75 मिलीमीटर से अगर कम हो गया तो मतलब वहाँ पे कोई लीकेज है, तो लीकेज को हम वहाँ पे डिटेक्ट करके लीकेज को हम रेक्टिफाई करेंगे। ठीक है, उसी तरह के स्मोक टेस्ट करेंगे। तो ये सारा टेस्टिंग हम करके, अगर टेस्टिंग में सब सही है, ओके आ रहा है, उसके बाद हम बैक फिलिंग करेंगे। ठीक है, बैक फिलिंग करके गोदाम सर्विस को लेवल करेंगे। तो यह पूरा टोटल हमारा सीआर सिस्टम नेटवर्क का प्रोसीड्यूर है।